बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही शेयर के बारे में। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, जो कि बहुत सारे मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर वही मिस्टेक करते रहते हैं, ठीक है, कि वो क्या करते हैं, वो सिर्फ शेयर का नाम जानते हैं। अरे नाम जान के क्या होता है, सिर्फ नाम जानोगे तो जब शेयर भाग चुका होगा फिर आप उसमें एंट्री लेने का विचार करोगे। क्यों? क्योंकि तेजी देखकर। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारा लर्निंग कंटेंट भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसीलिए मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए ये जो शेयर की बात यहाँ पे होने वाले नहीं, इस वीडियो में कोई नया नाम नहीं है, इसके पहले भी हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। बट आज के दिन बहुत सारे रिकॉर्ड्स इस कंपनी ने यहाँ पे ब्रेक कर दिए हैं। और सिर्फ रिकॉर्ड ब्रेक किए इसका अर्थ ये नहीं कि क्या क्या रिकॉर्ड ब्रेक किए वो नहीं जानना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर यहाँ पे जानना है दोस्तों, तो एक ज़माने में ये भी कंपनी 30 से 40% क्रैश हो चुकी थी। एंड तभी भी मतलब लिटरली मैंने इतने वीडियोस बनाए थे आपको कहने के लिए कि भाई इस कंपनी को लॉस में बेच रहे हो, मतलब अगर कोई बेच रहा है तो बुरा मत मानना, बट ऐसा बोल दिया था मैंने कि भाई शेयर मार्केट छोड़ दो फिर, कि मतलब इस कंपनी को कौन लॉस में बेचता है। सिर्फ स्टॉक नीचे आ गया, आपको पता है रिटेल इन्वेस्टर का सबसे फेवरेट पार्ट वही होता है, जो शेयर भागता है वो उनको अच्छा लगता है, खरीदने की बात करते हैं, जो जैसे ही गिर जाता है खराब लगने लग जाता है। एंड आप सोच नहीं सकते दोस्तों, इतने वीडियोस बनाए थे, आपको पता ही है मैं एक टाइप का वो वीडियो बनाता, कौन सा, कि कसम खा लो भाई इस कंपनी को बेचना है तो बेचो, बट लॉस में तो मत बेचो। ऐसी कंपनी को आप लॉस में बेच रहे हो तो फिर शेयर मार्केट में क्या ही कर पाओगे, आप टिक ही नहीं सकते, मेरी गारंटी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इतनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर सिर्फ नीचे गिर गया कंपनी, एंड वो भी बिना किसी इंटरनल इशू के लोगों ने बेच दिया। अगर आपको वो वाला पुराना वीडियो देखना है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, इतना मैं कभी रिक्वेस्ट करता नहीं हूँ, तो वो वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। जितने भी शेयर्स मैंने आप लोगों को बताए थे कि भाई क्या कर रहे हो, ठीक है मार्केट नीचे यहाँ पे गिरेगा, कोविड के बाद यहाँ पे और भी थोड़ा टेंशन चलेगा, बट आपके शेयर्स जो है वो डबल हो सकते हैं यहाँ पे। ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा था कि एक हफ्ते में होंगे या फिर एक महीने में होंगे, इतना कहा था डबल, अभी डबल छोड़िए ट्रिपल 4 गुना यहाँ पे हो चुके कुछ शेयर्स। तो वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे एंड कमेंट सेक्शन में भी पिन करके देता हूँ, जाकर देख लीजिए कि कौन कौन से शेयर्स थे वो। एंड उसी में से एक जो कंपनी थी जिसको मैंने पहले ही कवर किया था, वो आज तो रिकॉर्ड ही तोड़ चुका है। 900 रुपये पे वो शेयर चल रहा था, लोगों ने लिटरली फिर भी लॉस में बेच दिया, एंड आज उसने ऑल टाइम हाई अचीव कर लिया। यहाँ पे कितना होता है 900 के बाद लगभग 3 से 4 गुना की जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अब वही लोग वापस पूछ रहे हैं कि क्या इस स्टॉक में जाना चाहिए, क्या बेवकूफ़ी वाली बात है। आप समझ रहे हो यहाँ पे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमें कोई बिजनेस से लेना देना ही नहीं है। बस यहाँ पे यही स्टॉक 3388 का अगर 2288 हो गया फिर हम तो मर गए, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो अटक गए, हम तो फंस गए करके। ऐसे लोग कभी शेयर बाजार में पैसा नहीं कमा सकते, वो मार्केट को समझ ही नहीं पा रहे। भाई मार्केट में रोज का डेली चलता है ये चीज़, ऊपर नीचे, ठीक है, बट जब भागेगा अच्छी कंपनी तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। और ये मैंने तभी भी कहा था, और जब भागा अभी बहुत सारे लोग इसको पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए करके। तो कौन सी कंपनी की बात हो रही है दोस्तों, तो बात हो रही है टाइटन कंपनी के। रिकॉर्ड तोड़ दिया है दोस्तों, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसने आज पहली बार अचीव कर लिया है। जो कंपनी का आज के दिन का हाई नजर आ रहा है ना 3401.75, यही कंपनी का 52 वीक के साथ साथ ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे लग चुका है। मैंने उस वक्त भी कहा था आपको, अरे भाई एक दिन ऐसा आएगा कि कंपनी अपना 52 छोड़ो ऑल टाइम का हाई भी लगाएगा, बट पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड आज आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो कंपनी यहाँ पे 30-40% क्रैश हुई थी, आज देखिए कहाँ से कहाँ आ गई। और ऐसी बात नहीं यहाँ से एक दिन में आई है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे वो आपको 10-10, 20-20% गिरावट दिखाई है। कमाल की कंपनी, एब्सोल्युटली कमाल की कंपनी है। अभी ये टॉप पे, इसलिए ये मत करना इमोशनली, मतलब किसी में एंटर करने की ऐसा जाना नहीं होता है, वो बिजनेस समझना होता है, जो कि मैं मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका है। आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, क्या खास है इस कंपनी में इतनी तेजी, तो उसके पीछे का रीजन है कि CLSA ने और यहाँ पे अपने टारगेट को रिवाइज करके बताया कि भाई ये और 20% भाग सकता है करके। हालांकि CLSA हो, कोटक हो, जेफरीज हो, JP मॉर्गन हो, कोई भी हो, वो कुछ भी बोले हम उसके ऊपर ब्लाइंडली भरोसा तो नहीं रखते, बट यस वो ऐसा बोल क्यों रहे हैं वो थोड़ा सा जानने की कोशिश तो हम लोग ज़रूर करते हैं। सो अगर देखा गया तो उनका यही कहना है कि बहुत ही अच्छा खासा जियोग्राफिकल एक्सपांशन टाइटन में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आने वाले समय में टाइटन और भी मतलब रैपिडली ग्रो होते हुए देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग फेस्टिवल सीजन की बात करें, कमाल तरीके से यहाँ पे ज्वेलरी की बिकवाली यहाँ पे हो चुके, मतलब बिजनेस यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड इसी चीज़ के चलते कंपनी अपने आने वाले समय में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्टोर्स भी और बढ़ा सकती है। मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट ने तो ऑलरेडी कमेंट्री गाइडलाइंस में यहाँ पे बताया था कि कंपनी कितना आगे ग्रो होने वाली है। अभी लर्निंग पॉइंट्स यहाँ पे एक एक चीज़ों को कवर करेंगे। सर मैनेजमेंट तो अच्छा ही कमेंट्री देगा, थोड़ी ना बुरा देगा दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, मार्केट बेवकूफ़ नहीं है। एंड मार्केट में अगर देखा गया ना, तो वो जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, उनको पहले से पता होता है कि कंपनी कितनी पानी में है, उनको पता है सब कुछ कि कितना मैनेजमेंट सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। एंड टाटा ग्रुप का ये बात तो पक्का है भाई, रेपुटेशन है, वो कुछ भी हो ट्रांसपेरेंटली आपको बोल देंगे कि सही है कंपनी या फिर
खराब परफॉर्मेंस दे रहे, बिंदास बोल देते। बीच में टाटा मोटर में आपको याद होगा सीधा मैनेजमेंट ने बोल दिया कि भाई घटिया परफॉर्मेंस रहेगा, स्टॉक सीधा क्रैश हो गया, लोअर सर्किट लग गया, फिर वापस सर्किट खुल गया क्योंकि वो एफएनओ वाला स्टॉक है। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों। तो मैनेजमेंट अगर देखा गया तो झूठ बोल देगा ना, तो मार्केट ना उसको वापस मुड़कर उस स्टॉक को कभी देखेगा भी नहीं, ठीक है। एटलीस्ट बड़े प्लेयर तो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि झूठ बोल दिया टेम्पररी शेयर प्राइस को ऊपर करने के लिए एंड बाद में अचीव ही नहीं कर पा रहा है, तो स्टॉक जितना गिरना चाहिए तो उससे डबल गिर जाता है। तो इसलिए मैनेजमेंट कभी भी इस प्रकार के स्टंट यहाँ पे करते नहीं। इसलिए पब्लिक में आना, कंपनी को लेकर आना इतना सिंपल नहीं होता है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। एनीवेज, टाइटन की अगर हम लोग बात करें तो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी सॉलिड गाइडलाइंस देकर रखे हुए हैं। कमाल का बिजनेस इस कंपनी का होने वाला है। स्टोर्स की बात करें तो बहुत सारे मल्टीपल स्टोर्स वो यहाँ पे ओपन करने वाले हैं। अगर टाइटन की बात करें तो जोया स्टोर आपको पता ही है, जो कि टाइटन का प्रीमियम लग्जरी ब्रांड देखने को यहाँ पे मिल जाता है ज्वेलरी सेगमेंट में, तो उसको वो डबल करने का प्लान यहाँ पे लेकर चल रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 27 तक भी अगर हम लोग बात करें तो इसको और भी वो ग्रो यहाँ पे करेंगे एंड ग्लोबल लेवल पे एक्सपांशन का प्लान टाइटन यहाँ पे कर चुका है। मतलब ये बहुत अच्छा सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर टाइटन तो लार्ज कैप कंपनी है ना, तो फिर ये इतना भागेगा नहीं? तो ऐसा नहीं, हाँ आप एवरेज पकड़ कर चलिए कि 5 में डबल यहाँ पे हो सकता है, बट फिर भी ये इतना क्यों भागता है 200% 300% कैसे भागता है? क्योंकि सिर्फ लार्ज कैप मतलब ऐसा नहीं होता है कि मार्केट कैप देख लिया 1 लाख करोड़ का मतलब लार्ज कैप। बिजनेस समझना होता है भाई, उस बिजनेस में ग्रोथ कितनी है सब कुछ उसके ऊपर निर्भर रहता है। अगर उस बिजनेस में कमाल की ग्रोथ है, दैट्स इट, वो कंपनी अच्छा ग्रो हो सकती है। एंड अगर देखा गया हमारे भारत देश में बहुत अच्छी तरीके से अभी भी ग्रोथ आना यहाँ पे ज्वेलरी सेगमेंट में बाकी है, ठीक है। ज्वेलरी सेगमेंट देखा गया तो बहुत फैला हुआ बिजनेस है, ठीक है। एंड वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि टाइटन अपने स्टोर्स ओपन करके और भी मार्केट शेयर को यहाँ पे गेन यहाँ पे कर सकता है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो वो इंटरनेशनल मार्केट को भी यहाँ पे टारगेट कर रहा है। मतलब सिर्फ भारत नहीं, अभी इंटरनेशनल मार्केट में जब आप जाओगे तो लिमिटेशंस तो देखा गया तो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट जैसे हो जाते हैं, आप जितना चाहो वहाँ पे फैले जा सकते हो करके। एंड खास करके गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड क्रेज जो होता है वो थोड़ा सा हमारे इंडियंस में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इंडियंस तो हर जगह पे है, अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटन अपने ज़्यादा स्टोर्स ओपन करते हुए देखने को मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग मिडल ईस्ट। तो ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पे समझनी है। ऐसा नहीं कि बस कंपनी बड़ी है लार्ज कैप है मतलब ग्रो नहीं होगी करके, वो सेगमेंट को हम लोगों ने यहाँ पे समझना है। एंड उस सेगमेंट के हिसाब से बात करें टाइटन कमाल का परफॉर्मेंस दे रही है। एंड उसके नीचे कल्याण ज्वेलर्स जो है वो उसके आसपास भी नहीं है। 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप कल्याण ज्वेलर्स, ऑलमोस्ट 35,000 मतलब 10x बड़ी कंपनी है। मतलब इतना तो मैं कह सकता हूँ कि शायद से 40-50 साल तक टाइटन को बीट करना तो बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा इम्पॉसिबल है करके, करने के लिए तो भाई कोई कुछ भी कर सकता है, बट जिस प्रकार से टाइटन ने यहाँ पे हम कह सकते ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है एंड लगातार वो दिखाते ही जा रहे हैं, कमाल का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड रिजर्व्स देखिए कंपनी के, एक ज़माने में 6,000 करोड़, देन 6,700 करोड़, देन ऐसे करते करते 7,000, 8,000, 9,000, अभी 11 से 12,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें बिल्कुल जीरो नज़र यहाँ पे आ जाता है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी से रिलेटेड तो सिर्फ ज्वेलरी में नहीं है, आईवेयर में भी है, घड़ी में भी है, वॉचेस, फास्ट ट्रैक की बात करें, सोनाटा की बात करें, टाइटन की बात करें, ये भी इनके हम लोगों को ज़बरदस्त बिजनेस वाली कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। हाँ, कंपनी की अगर हम लोग हार्ट की बात करें, मैक्सिमम जो 89% रेवेन्यू आता है वो ज्वेलरी सेगमेंट से ही हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप फर्स्ट टाइम एवर इन लाइफ यहाँ पे टाइटन अपना मार्केट से मतलब यहाँ तक आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली इस कंपनी में गजब का पोटेंशियल है। ये मार्केट कैप से 3 नहीं, आने वाले समय में 3.5, 4, 5, 6, 7, 8 तक भी यहाँ पे जाने का दमखम रखता है, बट टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आज 3 है कल 4 हो जाएगा, नहीं। बट येस, कंपनी में पोटेंशियल कमाल का हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड ये कैसे बड़े कंपनी है ना, तो यहाँ पे आप रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड देख सकते हैं, वो भी काफ़ी डिसेंट नज़र यहाँ पे आ जाता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी आप देख सकते हो, एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी 600 करोड़, 725, 735, फिर 800, देन देखिए थोड़ा नीचे आ गया, 600 आ गया, होता है बिजनेस में कभी कभी। अभी सीधा यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करना रहे, 800 का 600 हो गया, चलो कंपनी खराब। ऐसा अगर करने बैठ गए तो फिर कोई भी शेयर हमारे पोर्टफोलियो में टिकेगा ही नहीं। बिजनेस बोला है ना, तो कभी 100 रुपये का सेल ज़्यादा होगा, कभी कम भी होगा। तो ओवरऑल हम लोग को स्ट्रक्चर समझना है कि भाई धंधा है ना जीवित, दैट्स इट। तो बाद में आप देख सकते हैं वही बाद में सेल 1100 पे जंप किया, 1300, 1400, फिर वापस 900 पे आ गया। देखिए कितना डीप आ गया, फिर सीधा 2000 की जंप। एंड ऐसा करते करते अभी 3-3.25 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट टाइटन दिखा रहा है। एंड बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या ही बताऊं, टाटा ग्रुप की कंपनी 52% प्रमोटर, 19% एफआईएस, डीआईएस 9 से 10%, पब्लिक 18%, सब कुछ बढ़िया 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 ही नजर आता है। सर क्या टाइटन यहाँ पे देखा गया बोनस दे सकती है? अभी वो उनके मैनेजमेंट का फैसला है, देना है नहीं देना है उनके ऊपर है। बट येस, बोनस देने के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ रहती है कि कंपनी के रिजर्व्स बहुत स्ट्रांग रहने चाहिए, वो तो एकदम कमाल के नज़र आ रहे हैं। तो
तो चाहे तो कंपनी दे सकती है। अगेन कह रहा हूँ, देगा नहीं देगा कोई गारंटी नहीं होती। हो सके तो एक कंपनी क्या पता भविष्य में कभी बोनस ही ना दे, 30, 40, 50 हज़ार का भी हो जाए, जस्ट लाइक MRF, या फिर चाहे तो भविष्य में वो दे भी सकती है। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कंपनी कमाल की है। क्या स्प्लिट दे सकती है? नहीं। स्प्लिट की बात करें तो फेस वैल्यू एटलीस्ट 2 का तो चाहिए, वो फेस वैल्यू 1 का नजर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर इसको स्प्लिट देना है तो वापस वो कंसल्टेशन करना पड़ेगा, बट वो रिवर्स गियर में कौन जाएगा? इससे तो कंपनी की बर्बादी हो जाती है, शेयर प्राइस उल्टा हो जाता है, बढ़ जाता है यहाँ पे, तो कोई वो फायदेमंद चीज़ नहीं होती। यूजुअली वो हम कह सकते हैं ऑन पेपर हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हाँ, कुछ कुछ कंपनियाँ इस प्रकार के स्टंट करती है, बट इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ओवरऑल कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, टाइटन एकदम कमाल की कंपनी है, शानदार कंपनी है। ठीक है, बीच बीच में गिरावट होती रहेगी, कल के दिन भी हो सकता है 1-2% गिरे, नॉट अ बिग डील, बट लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यस, इस कंपनी में गजब का पोटेंशियल हम लोग को नजर आता है। मैं पर्सनली बहुत 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 ज़्यादा इंतजार करता हूँ टाइटन, एशियन पेंट, देन बजाज फाइनेंस, ये कंपनी नीचे गिरे पीटी करने के लिए भी बहुत इंतजार करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एकदम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। लेफ्ट टू राइट इनकी जो जर्नी रहती है ऊपर ही रहती है। ठीक है, तो अभी देखा गया तो एशियन पेंट एंड बजाज फाइनेंस तो काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे नीचे यहाँ पे मिल रहे हैं। टाइटन की अगर बात करें, ये तो ऊपर भाग रहा है, आज नहीं तो कल अगर बाजार में कुछ 19-20 हो गया तो यहाँ पे भी हम लोग को मस्त से मौका, यहाँ पे टाइटन में गिरावट अगर हो जाती है तो यहाँ पे मिल सकता है। बताने का कंक्लूजन क्या है दोस्तों, सिर्फ कंपनी को सिलेक्ट करना, बाय करना काफ़ी नहीं होता है। बाय तो कितने लोगों ने किया था, जो मैंने वीडियो का लिंक दिया ना आपको, उसको ज़रूर देख लेना। एंड अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा, कौन सा, जो मैंने लिंक दिया है ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है, तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जस्ट यस लिख देना, तो मुझे भी पता चलेगा कि कितने लोग सीरियसली इन चीज़ों को देखते हैं। उसमें सीखने वाली बहुत सारी बातें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो सिर्फ बाय करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उतना ही बिजनेस को समझकर अगर वो गिरावट हो रही है तो एवरेज करना एंड कभी कभी होल्ड करना भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वरना बाय तो कितने सारे लोग करेंगे, अगर बाजार में कुछ हुआ, वापस ये स्टॉक्स नीचे आ गए तो आधे लोग तो सरेंडर ही कर देते हैं। ठीक है, तो यही इस प्रकार की बेवकूफ़ी करनी नहीं होती है। बस इतना ही कहना चाहूँगा, जाते जाते कंपनी एकदम कमाल की है। ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं, बस आपको इतना ही कह रहा हूँ कि कंपनी एकदम कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाती है एंड भविष्य में भी दिखाएगी। ऐसा बात नहीं कि कंपनी 4 नहीं जाएगी, 5,000 नहीं जाएगी, बट इमीडिएटली नहीं जाएगी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि 3,388 है ना, कल 4,000 जाएगा, फिर 5 जाएगा, फिर 6 जाएगा, नीचे आएगा नहीं करके। ऐसा कौन बोला है? आधा टाइम तो स्टॉक नीचे ही रहता है, बट जब भागता है तो आप रिजल्ट देखिए कि कैसे रिजल्ट यहाँ पे बनते हैं। एकदम कमाल की तेज़ी यहाँ पे बन जाती है। रोज़ अगर स्टॉक भागेंगे ना, बच्चे बच्चे शेयर मार्केट में आ जाएंगे। ठीक है, क्यों लोग शेयर मार्केट में आने के बाद टिक नहीं पाते? क्योंकि वो उनको गिरावट बर्दाश्त नहीं होती है, उनके हाथ पैर कांपने लग जाती है। देखिए यहाँ पे गिरावट देखिए, 20-30% नीचे, 10% नीचे, सरेंडर कर देते हैं एंड बाद में अभी चेक करेंगे, अरे काश में होल्ड करता तो मुझे इतने इतने % के रिटर्न्स मिलते। तो ये बेवकूफ़ी कभी भी मत करना, बस इतना ही कहना चाहूँगा। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ 4-5 नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो आप जरूर चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो, और जो लिंक दिया है इस वीडियो का उसके ऊपर जरूर जाना एंड उस वीडियो को भी कवर करना। तो जैसे तीसरी बार कह रहा हूँ, बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिल सकती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।